भागवत गीता का मतलब विमोचन किया हुआ था ना अर्जुन के सामने, तब वहाँ का ये पीपल का पत्ता है। मतलब जो हमारे श्री श्री रविशंकर महाराज जी है ना, उन्होंने इसको बहुत ही सिद्धि अंश करके इस किताब में लगाया हुआ है। जी मैम, ये इसकी फ्रूट है बांसुरी। इसको ये जो बटन है इसको अगर 2 सेकंड के लिए प्रेस करें हम तो ये ऑन हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ये लिखा हुआ है। हाँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां। इसलिए कर रहे हैं मैम क्योंकि एक तो इस गीता के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे तो मोबाइल आप चलाते हैं, मोबाइल यूट्यूब में सभी में मिल जाएगा, आता ही है ये नहीं आता है। मतलब ये जो बाकी के गुरुजी लोग हैं ना, वो सब गीता विमोचन करते हैं। इसके बारे में भी है गीता का, मतलब डिजिटल गीता निकल गई है, लेकिन केवल हम लोग मतलब उस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है। तो ये हमने एक बीड़ा उठाया हुआ कि हर गीता घर घर गीता, घर घर में ऐसी गीता होनी चाहिए। हमारे प्रचार करने का एक ही मतलब है कि आज ठीक है हम लोग तो गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे गीता में इंटरेस्ट रख रहे हैं? नहीं। तो इसको केवल एक मनोरंजन का पात्र बनाया हुआ है कि मतलब भले ही मनोरंजन करके ही सही। गीता देख ले तू भी आके, ताकि मतलब जो बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा मतलब इसकी तरफ अट्रैक्शन करें। हाँ, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है ताकि हमारी मतलब नई पीढ़ी मतलब एकदम कहना चाहिए कि धर्म के थोड़ा सा इस तरफ जा रही है, मतलब कहना चाहिए दूसरी दिशा में जो जा रही है, तो उनको ये मतलब कहना चाहिए धर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव होना चाहिए। ये चीज़ें आप जिसमें टच करेंगे, जैसे ये शंख है, शंख में टच करेंगे तो शंख बोलेगा। जी, जब मैं आपको ये पूरे गीता के बारे में बताऊंगी ना, तब आपको लगेगा कि वाकई में ये गीता बहुत ही अच्छी है। जी। इसके साथ साथ मैम देखिए, जब हम कुछ भी करते हैं तो श्री गणेश को जरूर करते हैं। तो इसमें श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है, इसमें हम टच करेंगे तो गणेश जी की आरती चालू होगी। इसके साथ साथ गीता की भी आरती है। बस अटैच करने से आ जाता है इसमें। उसके साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, अटैच करो तो आ जाता है सब। उसके साथ साथ श्री कृष्ण भगवान के आप जो भी अध्याय खोलते हैं, जैसे प्रथम चैप्टर है ना, मतलब प्रथम अध्याय है, इसमें 6 भजन है श्री कृष्ण भगवान के अलग अलग, जो आपको यूट्यूब वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। गीता गीता बोल रहे मतलब कौन गीता भाई, कौन गीता, कौन लेडीज गीता है, क्या मेरे को कोई पहचान भी नहीं गीता। मान लीजिए मैम, अगर हमें समय नहीं है और हमें गीता सुनना है, तो ये जो एक शंख है इसमें संस्कृत उसमें बोलेगा। यहाँ देखिए आप ये वाला, ये जो एक शंख है ये केवल संस्कृत, और ये जो 2 शंख है इसमें संस्कृत और हिंदी में, ये मोर पंख है इसमें केवल हिंदी से, और ये जो बांसुरी आपको दिख रही है, इस बांसुरी में अगर हम टच करेंगे तो म्यूजिकल तरीके से। और ये जो मेडिटेशन है श्री श्री रविशंकर महाराज जी की योगासन वगैरह है, मान लीजिए घर में बुजुर्ग हैं हमारे, तो उनको हम योगा घर में ही सिखा सकते हैं। Let's sit comfortably and easily. And let's close our eyes. इस प्रकार से देखिए, हमें मान लीजिए आपको वक्त नहीं है कि बार बार आप पेज पलटा कर टच करें, इस वजह से ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया। हर अध्याय में यही मिलेगा, हर अध्याय में 6 भजन मिलेंगे और ये आरतियाँ भी आपको मिलेंगी और ये सभी चीज़ें। उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आपको गीता देखना है या आपको मतलब ये तीनों एक साथ सुनने हैं, तो ये ओम पे आप टच कर दीजिए, तो ये पूरा पढ़ के आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में बता देगा। अच्छा जी। और मान लीजिए
कि आपको हिंदी बस में सुनना है तो ये मोर पंख में आप टच कर दीजिए। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। ये है, ये इस वाले मोर पंख में The थी। land of Kurukshetra was ready to give birth to the greatest righteous इससे मुझे war ये होता है। fought जी, till और date. अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा मन अगर नहीं लग रहा है तो आप म्यूजिकल तरीके से भी सुन सकते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सा से धर्मभूत कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। और धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं उसके बारे में कि वहाँ क्या हुआ मुझे बताओ। तो वो संजय ही थे जो मतलब घर में बैठे बैठे युद्ध के मैदान में देख रहे थे, वही चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है, यहाँ पे अगर हमने हाथी में टच किया तो ये हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ है, युद्ध में जाने का। ये शंखनाद ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि हाँ युद्ध की तैयारी होगी, जैसे हम टीवी में देखते हैं वैसे ही। जैसे ये बाज है तो हम बाज में अगर करेंगे तो टच करेंगे तो बाज बोलने लगेगी, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आएगी। आज के पीढ़ी के बच्चों को दिखाना चाहिए, पुराने लोगों को तो मालूम है, ये लोग पढ़ चुके हैं। जी जी, ये तो बिल्कुल मतलब कि जितने भी पुराने लोग मिलेंगे वो सारी गीता पढ़ चुके हैं। हाँ। लेकिन ये जो किताब है केवल और केवल नई पीढ़ी के लिए है कि मतलब थोड़ा सा मतलब उसमें इंटरेस्ट रखेंगे, दिखाएंगे। ये मनोरंजन पता है क्यों किया गया है? इसी वजह से इस किताब को इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है। उसके साथ साथ मान लीजिए हमारे बच्चे मतलब पढ़े लिखे हैं तो अलग से 15 भाषाएं इसमें हैं। अच्छा आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि इसमें मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा या अंग्रेजी, फ्रांस, किसी भी भाषा में आप सुन सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और जैसे 18 अध्याय 700 श्लोक इसमें पूरे हैं। हर चैप्टर में आपको वही सब मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मैम को मैंने दिखाया था भंवरताल गार्डन में, बच्चे का कोई फंक्शन था, वहाँ गए हुए थे तो मैं भी गई हुई थी। तो मैंने केवल ये गीता दिखाई थी तो मैम ने भी बताया था कि मेरे यहाँ भी गीता है। तो मैंने केवल एक ही चीज़ बोला था कि मैम आपके कांटेक्ट में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो गीता को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो मैं केवल उन तक ये गीता पहुँचाना चाहती हूँ। पहुँचाने का मतलब ये कि उन्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसी गीता आ गई है। आप केवल पुराने उस मतलब आज की दुनिया को देखिए मैम, मतलब कितनी आगे जा रही है। और ऐसी हनुमान चालीसा भी हमारे पास में और ऐसी रामायण भी है। अच्छा, रामायण तो रखते हैं हमारे पास, हाँ। इतना नहीं है मेरे यहाँ पे। हाँ, तीनों मतलब ग्रंथ मतलब ऐसे ही हैं, डिजिटल पूरे। अच्छा अच्छा। जी जी मैम, तो ये हम केवल प्रचार प्रसार करते हैं। अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में हमारे यहाँ ज़रूरत है इस गीता की तो आप मंगा सकते हैं मैम। अच्छा ऐसे कितने की पड़ती है? ये 14,800 की है मैम। 14,800। हाँ, सोने से मड़ी हुई? देखिए सोने से मड़ी हुई के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी आप देखिए। अच्छा। हर चीज़ मतलब कितने मतलब उससे बनाई गई है। केवल इसमें जो कागज़ लगा हुआ है कोई मतलब ऐसे ही नॉर्मल कागज़ नहीं है, किसी खास लकड़ी के से बनाया गया है ये। और मतलब RBI द्वारा परमिशन दे के मतलब भारत सरकार के द्वारा ही इसको मतलब मान्यता मिली हुई है। क्योंकि ये जो किताब है मतलब जब ये इसका मतलब कहना चाहिए ये जब किताब बनी थी ना तभी अमेरिका में एक सब्जेक्ट बना दिया गया था इसका कि मतलब हमारे देश के लोग मतलब कहना चाहिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। आज हमारे बच्चे मान लीजिए अगर धर्म परिवर्तन कर लें किसी वजह से तो कितनी दुख की बात है। मतलब हम हिंदू धर्म को मानते हैं और अगर हम अपने ही बच्चों को इसके बारे में अगर ना बताएं, ग्रंथों के बारे में ही ना बताएं कि हमारे पूर्वज क्या थे तो फिर मतलब क्या हुआ? मानवता का तो धर्म निभाना चाहिए ना मैम, सबसे बड़ी बात।
इसलिए हम लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं कि लोगों तक हम जानकारी पहुँचाएं। घर घर जाकर है। जी जी, केवल ऐसे घरों नहीं जाते, जैसे कि मैं कांच घर से हूँ, वहाँ जाऊँ तो मैं घर घर जा सकती, लेकिन वहाँ मतलब गीता का भी सम्मान हो, हमारा हो ना हो, लेकिन गीता का सम्मान जरूर होना चाहिए। मतलब व्यक्ति सुन तो ले, हमारा उद्देश्य ही ये है कि हम लोगों को बताएं कि क्या क्या क्वालिटी है इसके अंदर। वो मंगाना बात की बात है। सही बात। ये ऐसा है। मैम ने मेरी काफ़ी हेल्प किया। मैंने आज उनसे समय लिया हुआ था। मैम आप मुझे मतलब कुछ ही समय दे दीजिए कि कुछ लोग जो हैं जो मानते हैं ऐसी धर्म ग्रंथों को, तो मैं उनको केवल दिखाना चाहती हूँ। और मेरा नंबर तो है ही मैम के पास में, आपको जब भी अगर लगता है कि और भी लोग देखना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? जी जी हाँ मैम, मैंने एक चीज़ तो आपको बताया ही नहीं, सॉरी। देखिए ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, हम हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसके बदले हम कहीं जा रहे हैं और हम अगर रोज गीता का पाठ करते हैं तो पूरा 18 अध्याय 700 श्लोक इसके अंदर है, वही सारी क्वालिटी इस कागज में कर दी गई, इस एक प्रति में। जैसे ये फर्स्ट अध्याय है तो वही सब चीज़ें इसमें भी मिलेंगी। ये संस्कृत में टच करिए आप। अच्छा। पूरा चैप्टर मतलब एक अध्याय पूरा समाप्त जब तक नहीं होगा ये चलता रहेगा। जी, उसके साथ साथ में इसमें श्री कृष्ण भगवान की मतलब 18 अध्याय की 108 श्री कृष्ण जी की आरती है इसमें। आप मतलब रोज चाहें तो रोज नए भजन सुन सकते हैं, ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ में हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है दिन भर में, जैसे भरोसा, कृतज्ञता, शांति, सहनशीलता, ये सब हमारे जीवन के मतलब हिस्से हैं। तो मान लीजिए कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध में टच कर सकते हैं। ये यहाँ टच करेंगे तो क्रोध के बारे में गीता का ही श्रीमद् भागवत गीता। टॉपिक एंगर, क्रोध। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रोध दिखाई नहीं देता, पर जब हमें आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध यानी गुस्से से दूर रहना चाहिए। तो आज हम क्रोध के विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमें गुस्सा क्यों आता हमारे है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध है और हमसे बात नहीं करना चाहता, तो हम कुछ नहीं, इसको केवल यहाँ टच करके रख देंगे, तो बिल्कुल मीडियम वॉल्यूम में, ताकि उसको गुस्सा ना आए। तो उसको हम टच करके अगर रख देंगे और अगर वो शांति से केवल सुन बस लेना, तो उनको खुद को फील होगा कि क्रोध क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें भी हैं, हर चीज़ मतलब दुर्बलता से, ईर्ष्या से, हर मतलब जो भी ये भागवत गीता का भागवत गीता पढ़ने के बाद जो भी हमें मिलता है ना, वो इसमें मतलब एक डिटेल के तौर पे निकाल दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमें किस चैप्टर से है ये भी बता देगा ये। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, फिर बुद्धि व मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। अब बताइए। महंगी बहुत है। हाँ महंगी तो बहुत है, लेकिन ये बताइए कि कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, मतलब ये तो बहुत अच्छी। जी मैम, मतलब इसको इस तरीके से इसीलिए बनाया हुआ है, कॉस्टली तो है ये।